कीजिए। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। आदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। आदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। आदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। आदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। अथ श्री भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्यायः। आदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। आदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। अर्जुन उवाच आदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अज्ञातं ततः तामसमुदाहृतम्। आवाज नहीं आ रही? उनकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? नहीं, अब आई नहीं। आपकी आवाज। अच्छा, मैं तो 2 बार पढ़ दिया। कोई बात नहीं। एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमः। आदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। आदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। श्री भगवान उवाच आदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। आदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। अय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास् ते मे युक्ततमा मतः। आदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। आदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। ये त्वमक्षरं निर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम चिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम्। आदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। आदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। आदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। आदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। कलेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम्
अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। अदेशकाले यद्दानम् अपात्रे भयश्च दीयते असत्कृतम् अज्ञातं तत् तामसमुदाहृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रे भयश्च दीयते असत्कृतम् अज्ञातं तत् तामसमुदाहृतम् ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। अदेशकाले यद्दानम् अपात्रे भयश्च दीयते असत्कृतम् अज्ञातं तत् तामसमुदाहृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रे भयश्च दीयते असत्कृतम् अज्ञातं तत् तामसमुदाहृतम् तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। अदेशकाले यद्दानम् अपात्रे भयश्च दीयते असत्कृतम् अज्ञातं तत् तामसमुदाहृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रे भयश्च दीयते असत्कृतम् अज्ञातं तत् तामसमुदाहृतम् मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। अदेशकाले यद्दानम् अपात्रे भयश्च दीयते असत्कृतम् अज्ञातं अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तु धनञ्जय। अदेशकाले यद्दानम् अपात्रे भयश्च दीयते असत्कृतम् अज्ञातं तत् तामसमुदाहृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रे भयश्च दीयते असत्कृतम् अज्ञातं तत् तामसमुदाहृतम् अभ्यासव्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अदेशकाले यद्दानम् अपात्रे भयश्च दीयते असत्कृतम् अज्ञातं तत् तामसमुदाहृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रे भयश्च दीयते असत्कृतम् अज्ञातं तत् तामसमुदाहृतम् अथेतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् उद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान्। अदेशकाले यद्दानम् अपात्रे भयश्च दीयते असत्कृतम् अज्ञातं तत् तामसमुदाहृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रे भयश्च दीयते असत्कृतम् अज्ञातं तत् तामसमुदाहृतम् श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानाद् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् च शान्तिरन्तरम्। अदेशकाले यद्दानम् पात्रे भयश्च दीयते असत्कृतम् अज्ञातं तत् तामसमुदाहृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रे भयश्च दीयते असत्कृतम् अज्ञातं ततः तामसमुदाहृतम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कार समदुःखः सुखशमी। अदेशकाले यद्दानम् अपात्रे भयश्च दीयते असत्कृतम् अज्ञातं तत् तामसमुदाहृतम्
अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अज्ञातं तत तामसमुदाहृतम् सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय मय्यर्पित मनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अज्ञातं तत तामसमुदाहृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अज्ञातं तत तामसमुदाहृतम् यस्मानोदिजते लोको लोकानोदिजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगे मुक्तो यः सच मे प्रियः। अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अज्ञातं तत तामसमुदाहृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अज्ञातं तत तामसमुदाहृतम् अन्त्यश्चासतिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अज्ञातं तत तामसमुदाहृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अज्ञातं तत तामसमुदाहृतम् यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अज्ञातं तत तामसमुदाहृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अज्ञातं तत तामसमुदाहृतम् समाशत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयो शीतोष्ण सुखदुःखेषु समासङ्गविवर्जितः। अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अज्ञातं तत तामसमुदाहृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अज्ञातं तत तामसमुदाहृतम् तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अज्ञातं तत तामसमुदाहृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अज्ञातं तत तामसमुदाहृतम् ये तु धर्मे अमृतम् इन्दं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्ता सते अतीव मे प्रिय। अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अज्ञातं तत तामसमुदाहृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अज्ञातं तत तामसमुदाहृतम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अज्ञातं तत तामसमुदाहृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अज्ञातं तत तामसमुदाहृतम् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभं भूयात्। अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अज्ञातं तत तामसमुदाहृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अज्ञातं तत तामसमुदाहृतम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अदेश आदेशकाले यत् दानम्
अपात्रेभ्य च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत् तामसम् उदाहृतम् अदेशकाले यत् दानम् अपात्रेभ्य च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं ततः तामसम् उदाहृतम्। आदेश काल यत दानम, इस दोहे का अर्थ है जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को बिना समुचित ध्यान या आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। यहाँ पर मद्यपान तथा धुत कीड़ा के व्यसनी के लिए दान देने को प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। ऐसा दान तामसी है, ऐसा दान लाभदायक नहीं होता, वरन इससे पापी पुरुषों को उत्साहन मिलता है। इसी प्रकार यदि बिना सम्मान तथा ध्यान दिए किसी उपयुक्त व्यक्ति को दान दिया जाए तो वह तामसी दान है। जय आदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अज्ञातं तथा तामसमुदाहृतम् आदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अज्ञातं ततः तामसमुदाहृतम्। अभी ज्योत्सना जी ने बताया कि जो यहाँ दान के बारे में बताया गया है बहुत अच्छा बताया उन्होंने। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है वह दान तामस कहा गया है। यहाँ पे बताया गया है कि दान जो है वो पवित्र जगह में उचित समय में और योग्य व्यक्ति को ही देना चाहिए। अगर इस तरह से नहीं दिया जाता, उसका समुचित ध्यान या आदर नहीं रखा जाता, वह दान तामसी कहलाता है। और ऐसा दान देने में कोई लाभकारी भी नहीं होता, वरन इससे पापी पुरुषों को भी प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए कोई भी दान देना है उसे सम्मान के साथ ध्यान देकर और उप व्यक्ति को ही दान दिया जाना चाहिए ताकि वो तामसी ना कहलाए। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। जय श्री कृष्ण। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अदेशकाले यत्तानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातम् तत्तामसम् उदाहृतम्। जय श्री कृष्ण। आप सबको प्रणाम। बहुत अच्छा अभी ज्योत्सना जी ने और सोनिया जी ने अच्छी तरह से संपुट पाठ किया और उसके बाद उसका विवेचन भी किया। आदेश काले, आदेश अपवित्र स्थान में, काले अनुचित समय में। पहले देश काले पात्रे च, अभी यहाँ आदेश काले यत दान, यानी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में यत जो दानम दान अपात्रेभ्यश्च, अपात्रेभ्यश्च कुपात्र व्यक्तियों को च भी दीयते दिया जाता है। असत्कृतम, कैसे? सत्कृतम नहीं, असत्कृतम आदर के बिना, अवज्ञातम अवमानना करके, तत् वह तामसम तामसिक प्रकृति का उदाहृतम कहा जाता है। ऐसा दान जो अपवित्र स्थान तथा अनुचित समय पर कुपात्र व्यक्तियों को या बिना आदर भाव के अथवा इस प्रकार से दिया जाता है उसे तामसिक दान कहा जाता है। ये श्लोक श्रीमद् भगवत गीता जी के 17वें अध्याय श्रद्धा तय विभाग योग
नामक अध्याय से 22वां श्लोक है, जिसमें तामसिक दान सबसे निम्न स्तर का दान बताया गया है। भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, क्या तात्पर्य क्या है? सरल हिंदी अर्थ में, जो दान गलत स्थान पर गलत समय पर अयोग्य व्यक्ति को बिना सम्मान और तिरस्कार के साथ दिया जाता है, वह दान तामसिक यानी अज्ञानपूर्ण और अधोगामी माना जाता है। हम उद्गामी बनना चाहते हैं या अधोगामी बनना चाहते हैं, ये इस पर डिपेंड करता है कि हम दान किस व्यक्ति को किस जगह पर किस समय पर दे रहे हैं, किस बिना सम्मान के या तिरस्कार के साथ। आइए गहराई से समझते हैं ये श्लोक कह क्या रहा है, हमें बता क्या रहा है, सिखा क्या रहा है। ये हमें ये बताता है कि हर दान अच्छा नहीं होता। दान की गुणवत्ता, जो क्वालिटी है, उसकी भावना और समझ पर निर्भर करती है। आदेश काले, गलत स्थान और गलत समय। आदेश, जहां दान देना उचित नहीं है। अकाल, जब दान देने का सही समय ही नहीं है। अकाल, उदाहरण कैसे? शराब की लत वाले व्यक्ति को पैसे देना। ऐसे स्थान पर दान देना जहां उसका दुरुपयोग हो। परिणाम क्या होगा? आपका दान किसी के जीवन को सुधारने के बजाय बिगाड़ भी सकता है। एक बार ऐसे ही हमारी बात हो रही थी, तो हम ऐसा कह रहे थे, तो किसी ने हमसे पूछा, जो प्रश्न कल या परसों भी चला था, तो हम यहाँ पर शायद जो शर्म जी भी बता रही थी कि भाई नहीं, वहाँ पर बहुत अच्छा होता है, दान दिया जाता है, लोग हैं मांगने वाले नहीं हैं। इस प्रकार से यहाँ पर चौराहे पर, हम यहाँ पर गाड़ी चलाते हैं, जहाँ कहीं सिग्नल क्रॉसिंग होती है, यहाँ टर्न होता है, हाईवे के ऊपर होता है, तो वहां पर लोग खड़े रहते हैं। अब उन लोगों को कौन लाता है वहां पर? यहाँ संस्थाएं बनाई हुई हैं, ऐसे लोगों ने अपना अपना बनाया हुआ है कि जाके खड़े हो जाओ। तो दान लेने के लिए हमसे हमेशा हमारे गाड़ी में हम फ्रूट रखते हैं या खाने के लिए ऐसी चीज रखते हैं, तो हम कहते हैं कि आपको पैसा चाहिए? हम पैसा नहीं दे सकते, हम आपको फ्रूट देते हैं, खाइए। नहीं नहीं नहीं, आई वॉन्ट मनी। मैंने कहा तुम्हें भूख लगी है, आओ चलो मैकडोनल्ड में ले जाएंगे आपको, 10 20 25 50 $100 का खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम ये दे नहीं सकते। तो कहने का क्या है कि आपका दान किसी के जीवन को सुधारने की बजाय बिगाड़ सकता है। उनको काम क्या है? गलत पैसा लेना और गलत काम करना और गलत जगह पर उसका इस्तेमाल करना। ये क्या है? अपात्रेभ्य, अयोग्य व्यक्ति को दान। अपात्र, जो दान का सही उपयोग करने योग्य ही नहीं है। उदाहरण, आलसी, अपराधी या गलत काम करने वाले को सहायता देना। ऐसे व्यक्ति को दान देना जो उसे गलत दिशा में उपयोग करे। परिणाम, यह दान समाज में नकारात्मकता को बढ़ाता है। असत्कृतम, बिना सम्मान के। दान देते समय अगर सम्मान, विनम्रता और प्रेम नहीं होता, उदाहरण, किसी गरीब को अपमानित करके पैसा देना, दिखावा करके या मजबूरी में दान देना, परिणाम दान का पुण्य भी नष्ट हो जाता है। अवज्ञातम, तिरस्कार के साथ दिया हुआ दान। घृणा, अहंकार या अपमान के साथ दिया गया दान। उदाहरण, ले, तू तो भीख मांगने के लायक भी नहीं है, इस भाव से देना, सामने वाले को छोटा महसूस कराना। परिणाम, ये दान पाप के समान प्रभाव दे सकता है। ये सब तामसिक दान की पहचान क्या है? तामसिक दान की पहचान को देखते हुए 4 चीजें जो हैं, जब दान में ये 4 चीजें हों, गलत समय और गलत स्थान, गलत व्यक्ति और बिना सम्मान या तिरस्कार या अहंकार, तो वह तामसिक दान बन जाता है। छोटी सी कहानी के समझने के लिए देते हैं। एक व्यक्ति ने सड़क पर एक शराबी को पैसे दे दिए। शराबी ने उस पैसों से शराब खरीदी और अपनी हालत और खराब कर ली। यहाँ क्या हुआ? व्यक्ति अपात्र था,
दान का गलत उपयोग हुआ, परिणाम बुरा हुआ। ये तामसिक दान है। तुलना तीनों दान का फर्क क्या है? अगर प्रकार सात्विक दान है तो भावना क्या है? निस्वार्थ, और परिणाम है सही व्यक्ति और शुद्ध और पुण्य। अगर प्रकार राजसिक है दान का, भावना क्या होगी? फल की इच्छा और परिणाम सीमित लाभ। और अगर तामसिक दान का प्रकार होगा तो भावना क्या होगी? अज्ञान, अपमान और परिणाम हानि, नकारात्मकता। तो इसको करें तो क्या करें, जीवन में कैसे लागू करें? दान देने से पहले सोचें, क्या यह सही व्यक्ति है? क्या इससे इसका भला होगा? क्या मैं सम्मान से दे रहा हूं? हमेशा याद रखें, दान का मूल्य पैसे में नहीं, भावना में होता है। अंतिम सार, गोल्डन लाइन क्या है? कि जो दान किसी को उठाने की बजाय गिरा दे, वह तामसिक दान है। तो इसको देखने के लिए क्या करने का है? आप यही इसको डीप मोड में देखें कि हर बार देने से पहले 4 प्रश्न पूछें। फिल्टर रूल, 4 फिल्टर रूल। क्या ये सही व्यक्ति पात्र है? क्या ये सही समय और सही स्थान है? क्या मैं इसे सम्मान के साथ दे रहा हूं? क्या इसके उसका वास्तविक कल्याण होगा? अगर इनमें से कोई भी नो है तो दान रोक दो या बदल दो। इसीलिए इसका ट्रांसफॉर्मेशन ट्रैक्शन भी बना सकते हैं कि तामसिक क्या है? सात्विक दान की यात्रा करने के लिए, तामसिक से सात्विक दान की यात्रा के लिए आज मैंने दान दिया या नहीं दिया। पात्र योग व्यक्ति था, लिखिए यस और नो, सोचिए। समय स्थान सही था, यस और नो। मैंने सम्मान से दिया, यस या नो। मेरे मन में अहंकार दिखाई दिया, यस या नो। आज मैंने क्या सीखा? रिफ्लेक्शन कीजिए। इम्प्रूवमेंट फॉर टुमारो, इसे रोज भरना है, सिर्फ 2 मिनट देखने का है, ऑब्जर्व करने का है। तीसरा क्या है? एक लेवल बनाएं कि अवेयरनेस जो है 1 से 7 बस ऑब्जर्व करें कहाँ तामसिक टेंडेंसी आ रही है। दूसरे लेवल पर करेक्शन करें, 8वें से 14 गलत दान को रोकना शुरू करें और सही व्यक्ति चुनना सीखें। और तीसरे पर प्योरिटी जो है 15 से 21 केवल सात्विक दान करें। क्यों? कि वह सात्विक दान जो है आपको बिना ईगो, बिना एक्सपेक्टेशन के करने का है, और जिससे हम अच्छी तरफ बढ़ते हैं। तो रियल लाइफ एप्लीकेशन के एग्जाम्पल क्या है? कि तामसिक दान जो है सड़क पर नशेड़ी को पैसे देना, गुस्से में या मजबूरी में दान देना। सात्विक दान क्या है? किसी बच्चे की पढ़ाई में मदद कीजिए, जरूरतमंद को भोजन दीजिए सम्मान के साथ। मास्टर प्रिंसिपल क्या है याद रखने लायक? दान का असर पैसे से नहीं, दिशा से तय होता है। गलत दिशा में दिया गया दान तामस, अंधकार को ले जाता है। और इस चीजों को अगर हम रखेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे? इन सब चीजों के ऊपर ध्यान देना है। इसलिए बोलते हैं, अदेश काले यत दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामम समुच्चार्तम। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर जी, बहुत बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, थैंक यू जी। आशा जी, आशा जी, आशा जी, अनम्यूट कीजिए। आशा जी, क्या बात है? जी जय जी, जय जी, जय जी, जय जी। निर्मल जी ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। निर्मल जी, निर्मल जी, मैं भेज ਤੁਹਾਨੂੰ खोलने हाँ जी। वास्ते। हाँ हाँ जी जी, मैं ना
मैं सुन रही हूँ, आज मैं बोलूंगी। मैं अभी चली जाऊंगी थोड़ी देर में नीचे पानी में, ओके, इसलिए ठीक है, मैं सुन रही हूँ। हाँ जी, मैं सुन रही हूँ। ठीक है जी। हाँ जी, जय जी, आप बताइए। जय श्री कृष्ण। बस। देशकालयत्तानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्यसं भवाख्यातं तत्तामसं यथावत्। जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना अनुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। यहाँ पर मदपान तथा क्रिया में व्यसनों के लिए दान देने को प्रोत्साहन नहीं दिया गया। ऐसा दान तामसी है, ऐसा दान लाभदायक नहीं होता। इससे पापी पुरुषों को प्रोत्साहन मिलता है। इसी प्रकार यदि बिना सम्मान तथा ध्यान दिए किसी उपयुक्त व्यक्ति को दान दिया जाए तो वह तामसी है। यहाँ पर हमें ये श्लोक को समझाते हैं कि हमें किसे दान देना चाहिए, किसे दान नहीं देना चाहिए। अपवित्र स्थान में नहीं, या कोई ड्रिंक वगैरह करता हो तो उन्हें भी हमें पैसों का तो दान नहीं देना चाहिए। अगर हमें दान देना भी है तो हमें अन्न दान करना चाहिए। पका हुआ अन्न होना चाहिए, हाथ से बनाकर खिचड़ी वगैरह अन्न दान करना चाहिए, खिला करके आना चाहिए गरीबों को। गौशाला में जाकर के गाय को खिलाना चाहिए। लेकिन हमें ऐसे लोगों को नहीं देना चाहिए जो ड्रिंक वगैरह करते हैं या जुआ को खेलते हैं। तो ऐसे लोगों को देने से हमें ही पाप लगते हैं। तो भगवान जी हमें ये समझा रहे हैं कि हमें अगर दान करना भी है तो अन्न दान हम दे सकते हैं। पका हुआ अन्न हम खिला सकते, फ्रूट्स जैसे सर जी बता रहे हैं फ्रूट्स वगैरह देना चाहिए। वस्त्र दान देना चाहिए, खाना देना चाहिए। बिल्कुल, तुम कभी कोई सैलरी भगवान जी नहीं हमें देती यही है, समझा रहे ये हैं। टाइट हो मैं जाती है, चाहती हूँ जय श्री आप कृष्ण। गिरने लगता है थोड़ी आने लगती है बॉडी। जय श्री कृष्ण। जी वर्षा जी। जय श्री कृष्ण। जी सर जी, इतना अच्छा सर जी आपने बता दिया, सबने बता दिया। देखिए, और सब कुछ थोड़ा सा है, मैं बता देती हूँ जितना मुझे समझ में लगे। आदेश काले यदानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातम् तत्तामसम् उदाहृतम्। अयोग्य देश काल में अयोग्य पात्र को जो दिया जाता है और सत्कार पूर्वक न देकर अवज्ञा से यानी तिरस्कार से दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। अब तामस दान के बारे में तो सबने बता दिया कि किसको देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, कब देना चाहिए, कहाँ देना चाहिए। तो दान देने के विषय में जो देश काल पात्र का विचार बताया है, उसे समझने के लिए तो संतों से मैंने सुना था, वो कहते हैं कि कन्यादान को याद रखो जब भी दान दो। कन्यादान को याद रखो। कन्यादान में इन सब बातों का विचार करते हो। जैसे अंग्रेजी में जिसे चैरिटी कहते हैं ना, उसी को लोग दान समझ लेते हैं। किंतु ऐसा तो नहीं सोचते कि आंख वाले को लड़की क्यों दी जाए, किसी अंधे या लंगड़े लूले को अपनी लड़की दे दो। कन्यादान हमेशा अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्रेष्ठ व्यक्ति को ही देते हैं। देश का भी विचार करते हैं, पंडित जी से भी अच्छा काल या मुहूर्त पूछते हैं दान करने के लिए। तो जिस प्रकार हम अपनी कन्या का दान करते हैं, कोई भी दान इसी प्रकार अगर हम सोच के करें कि अच्छी जगह पे करें, तीर्थ में करें, अच्छे लोगों को करें, जिसका सदुपयोग करें, ऐसे संतों को करें जो विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा पढ़ाते हैं गुरुकुलों के अंदर, वहां पे करें। या धर्मार्थ के ऐसे कार्य हैं वहां पे दे, जहाँ पे लंगर लगते हैं, भूखे लोग आके बैठ के खाना खाते हैं पेट भर के, उनको तृप्ति होती है। ऐसी जगहों पे हमें दान देना चाहिए। तो उसको उन्होंने कन्यादान के साथ मिलाया है कि किस प्रकार हम तुम सब दान करो
तब योग्य पात्र, योग्य देश और योग्य काल को जानो। उस समय इन 3 चीजों का ध्यान रखे कि योग्य पात्र हो, योग्य देश हो और योग्य काल, समय भी ठीक हो। परंतु तमोगुणी मूढ़ बुद्धि है, इसलिए ऐसा नहीं करेगा। जो तमोगुणी होते हैं ना, वो इन चीजों का विचार नहीं करते, वो मूढ़ बुद्धि है, उनके पास विचार ही नहीं है, उनके पास बुद्धि नहीं है सोचने की इतनी कि किस समय किसको कैसे दान देने। दान कहते किसी, हमको तो ये भी नहीं पता, वो तो मतलब साधने के लिए, दूसरे का नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं, जो भी कार्य करते हैं। अब बाकी जो गरीबों को दिया जाता है वह दया से देना होता है, वो दान नहीं, दान नहीं माना जाता। हम जब किसी गरीब को कुछ देते हैं तो उसके ऊपर हम दान नहीं करते, वो उसको दान नहीं कहा जाता, उसको हम दया करके देते हैं, उसके ऊपर दया पूर्वक देना दान के अंतर्गत नहीं आता। दान में देश, काल और पात्र का विचार बताया है। दया से दुखी के दुख को घटाने के लिए किया जाता है। जो दया होती है वो दुखी के दुख को घटाने के लिए की जाती है कि इसके ऊपर दया करो, इसके ऊपर थोड़ा सा हमारे पास है सामर्थ्य, इसको थोड़ा सुख पहुंच जाए, इसके पास कपड़े की कमी है, थोड़ा कपड़े इनको दे दो, इसके पास भोजन की कमी है, थोड़ा भोजन दे दीजिए इनको, और कुछ भी व्यवस्था उनकी नहीं है ठीक से, उसकी व्यवस्था को थोड़ा ठीक करा दे, तो ये हमारी उनके ऊपर दया हो जाती है, वो हम दान समझे। दान तो फिर वही है जो शास्त्र की अनुमति के अनुसार हमारे लिए बताया, और भगवान हमें आगे इसमें और भी बताएंगे, बहुत अच्छा क्लियर और बताएंगे, तो हमें और अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। तमोगुणी चूंकि मूढ़ बुद्धि है, इसलिए वह दान और दया का फर्क नहीं समझता। इस प्रकार तीनों प्रकार के दान भी बता दिए, आहार, यज्ञ, तप और दान सभी के सात्विक आदि त्रिविध भेद भी बता दिए भगवान ने, आपको हमें सब कुछ बता दिया। तो यहाँ जिसका प्रसंग है वे स्वयं शास्त्रज्ञ नहीं है, देख सुनकर करने वाले हैं, अतः सात्विक करना चाहकर भी सारे अंग आदि का ना जानने से कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। तो कई बार सात्विक कार्य अति कठिन हो जाते हैं हमारे, उसमें भी कई बार ऐसे होता है कि कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। सात्विक यज्ञ को विधि दृष्ट कहा है, अतः विधि के अज्ञान, सात्विक यज्ञों को विधि दृष्ट कहा था, अतः विधि के अज्ञान से विगुणता सहज है। यज्ञ में कमी स्वाभाविक है, यज्ञ में कोई ना कोई कमी रह जाती है, ये स्वाभाविक है। ऐसे ही तप और दान में भी कोई ना कोई कमी रह सकती है, अतः कृपा कर भगवान ऐसी कमी को पूरा करने का अत्यंत सरल उपाय बता रहे हैं। आगे के श्लोक में भगवान बताएंगे, और ये उपाय जो है वो हम सभी के लिए है, अनिवार्य है। तो ये दान में, दया में, और किस प्रकार का दान होना चाहिए, स्थान की स्थिति, पात्र देख के देना चाहिए, सब चीजों के बारे में हमें भगवान ने बता दिया कितनी अच्छी तरह से। तो हमें भी इसके ऊपर ये विचार करना चाहिए, अगर दान देना है, कुछ करना है, तो उसका पात्र योग्य हो, ब्रह्मवेत्ता संत हो, ब्राह्मण हो। जो नौकरी, आजकल तो खैर ब्राह्मण नौकरी करते हैं, उनको भी लगता है कि वो नौकरी कमा रहे हैं, तो वो कोई कार्य ऐसा शास्त्र का कर ही नहीं रहे, कोई विद्या का, तो जिसलिए आदमी सोचे कि अब इनको दान दें। लेकिन जो ब्राह्मण नौकरी नहीं करते, केवल यज्ञ आदि करके, ये सात्विक कार्य करके अपना घर निर्वाह करते हैं, तो उनको तो दान देना हमारा जो है वो योग्य पात्र है। और अगर तीर्थ स्थान पे जाके हम कुछ देते हैं तो और भी अति उत्तम हो जाता है। तो इसलिए प्रयत्न हमारा यही होना चाहिए, अच्छे दिन हो देख के। भगवान ने कितने दिनों के बारे में बता दिया हमें, एकादशी के दिन है, अमावस्या है, पूर्णिमा है, अब अधिक मास आ रहा है, अब ये माघ मास है, ये सब महीने उचित भगवान ने खुद ही बताया है, गीता के अंदर ही बताया हमें सब कुछ, कि ये चीजें जो है उत्तम है। तो हमें इन चीजों का भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान रख के, बुद्धि को इस्तेमाल करके उस हिसाब से हमें कार्य करने चाहिए। बाकी दया तो हम जब मर्जी किसी के ऊपर जैसे भी कर सकते हैं, जहाँ हम देखें कि ये जरूरतमंद है, ये दया का पात्र है, उसके ऊपर हमें दया भी करनी चाहिए। और दान का महत्व भी हमें अच्छे तरह से समझ लेना चाहिए कि दान किसको कहते हैं, ताकि दान देने के बाद वो दान का जो फल होगा वो सबके लिए अच्छा हो, बस खाली अपने ही लिए नहीं, का प्रभाव सबके ऊपर पड़े। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी बताई हैं, आगे भगवान और भी बताएंगे। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु, शुभम भूयात्। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। साधना जी और उसके बाद राधा रानी, पहले साधना जी लेकर। सर जी, हम कुछ बोलते हैं तो वो कुछ ठीक होता है, हमें समझ भी आ रही है, या हम ऐसे ही बोल देते हैं कुछ भी, थोड़ा सा उसमें भी आप हमारा करेक्शन कर दिया कीजिए। जय श्री कृष्ण सर जी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण जी। अभी और सुनते हैं साधना जी। जी 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 जी
जय श्री कृष्ण सबको। बहुत अच्छा। देश काले यद्दानं पात्रे अभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अविज्ञातं तत्तामसमुदाहितम्। आज तामस दान का कहा गया है, कल रजस दान का बताया था सबने। जो दान कहते हैं बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य, देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। मुझे तो ये समझ आता है, देखिए, दान देना भी हमारा कर्तव्य है। दान तो देना ही चाहिए। हाँ, ये तो कहते हैं कि दान दो जरूर, जिसकी जिसकी जितनी सामर्थ्य है उसी प्रकार से। थोड़ी है तो थोड़ा ही निकालो, पर निकालो जरूर। पहले मुझे याद है, हम पहले के जो बुजुर्ग थे ना, वो एक कटोरी आटा, रोज एक कटोरी आटा, एक मुट्ठी कह लो या एक कटोरी कह लो, निकाल के किसी और पात्र में डालते रहते थे। रोज का उनका नियम होता था कि एक कटोरी आटा निकाला और किसी पात्र में डाल दिया, फिर निकाला, डाल दिया। और जब 15-20 दिन हो गए, थोड़ा ज्यादा हो गया, तो फिर वो कहीं पे भी भंडारा हो रहा है, लंगर हो रहा है, तो दे आते थे। थोड़ा नमक दे आते, क्योंकि वो तब इतना ज्यादा कोई दान इतना नहीं दे पाता था। सब ऐसे ही थोड़े बहुते होते थे, कोई कोई अमीर होता था, सब ऐसे ही गुजारा चला रहे होते थे किसानी करके। तो दान तो शुरू से चलता आ रहा है अपने समर्थ के अनुसार। अब तो बहुत सारे दान बता दिए गए हैं, छोटे छोटे भी। चींटियों को आटा डाल दो, गाय की रोटी निकाल लो। ये छोटे छोटे हैं जो बड़े दान नहीं कर सकते। तो दान सब दे रहे हैं, सब कर रहे हैं। अब बात ये आती है कि कौन सा दान किसको कर रहे हैं और कौन सा दान कब करना चाहिए, देश तथा काल और पात्र के हिसाब से। हम कई बार कहते हैं कि हमने दान किया, उपकार कर दिया है बहुत, इस पर हमने बड़ा उपकार कर दिया है, हमने इसको दान दिया है, ये भाव हो जाता है हमारा। अभी कह रहे थे दया नहीं करनी, ये शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि दया नहीं करनी। दान भी अपना दे रहे हो तो कर्तव्य समझकर। क्या आगे देखना आएगा कि जो है वो सब परमात्मा का ही है, और हम भी जब उसके हैं, हम भी उसके हैं, और जो हमारे पास है वो सब परमात्मा का ही है। तो यज्ञ दान तप कुछ भी हम कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, तप कर रहे हैं, इसमें बस आनंद होना चाहिए तुम्हारे अंदर। ऐसा भाव होना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं, चाहे कैसा भी दान दे रहे हैं, चाहे भूमि का दान दे रहे हैं, गऊ का दान दे रहे हैं, या और कोई छोटे छोटे दान है वो कर रहे हैं, या बड़ा जिसमें समर्थ है वो बड़ा दान दे रहा है, तो क्या ये विचार करने की बात है, ये हमारा कर्तव्य है या हम दिखावे से कर रहे हैं, बस। और जो सात्विक दान करता होगा ना, वो तो यही उसका स्वभाव हो जाएगा, उसका भाव श्रेष्ठ होगा, उसका स्वभाव हो जाएगा कि मुझे ये करना ही है। इसलिए क्योंकि उसका स्वभाव है सेवा करना, सबकी सेवा करना, वो किसी रूप में भी दान देकर करता है मनुष्य, और उसको आनंद आता है, आनंद के स्वभाव के लिए। और कोई दिखावे का करता है, उसको उसमें भी आनंद आता है कि मेरा नाम हो गया है, मैंने यहाँ पर इतनी भूमि दान दी, इतने लोगों को भंडारा करवाया, कई नाम के लिए।
तो वही यहाँ यही कह रहे हैं, यही हमें बता रहे हैं कि अगर आप ऐसा दान दे रहे हो तो ये तामस है, अगर आप ऐसा दे रहे हो तो ये राजस है। आगे सात्विक का भी बताएंगे कि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो सात्विक है। ये हमें समझाने के लिए बता रहे हैं, क्योंकि दान छोटा हो बड़ा हो हर कोई लगा ही रहता है कुछ ना कुछ, कई हाथ से भी बना बना के। पहले मुझे याद है हम खुद हाथ से, वहां पे हमारा एक टीम बनी हुई थी सोनीपत में, तो हम सारी लेडीज एक घर में दाल रोटियां कोई कुछ ले आता था, और हम इकट्ठे पैसे मिलाकर और एक मंदिर के साथ संस्था थी वहां जाते थे रिक्शा में भरकर और देकर आते थे बनाकर हाथ से फुलके दाल। तो कई रूप हैं दान करने के, छोटे छोटे दान हैं, तो हर कोई लगा हुआ है, तो अच्छी बात है ये। लेकिन बस अंदर हमें विचार करना है कि उस समय हमारा भाव क्या उठ रहा है, कि मैं दे रहा हूं या भगवान करवा रहे हैं मुझसे, या भगवान की ये कोई आज्ञा आई है कि ऐसा करो। ये भी हमें गुरु बताता है और शास्त्र बता रहे हैं। अभी गुरु ने बताए थे कल 21 दान, 21 बातें कि कैसा दान होना चाहिए। तो ये सीखने को मिल रहा है यहाँ, बस यही पता चल रहा है कि कौन सा तामस दान है, कौन सा राजस दान है और कौन सा सात्विक दान है। देना जरूर चाहिए अपनी समर्थ के अनुसार, बाकी ये विचार करके ऐसा भाव ला के कि मुझे आनंद आए, तृप्ति हो, संतुष्टि हो कि ऐसा कुछ मेरे से हो रहा है, मुझे निमित्त बनाया जा रहा है, बस इतना विचार। बाकी देने वाला तो वो दातार है, हम नहीं है, हम नहीं दे सकते कुछ भी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आदेश काले यदानम अपात्रेष्य दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदाहृतम। इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण जी दान के बारे में बता रहे हैं। जैसा कि सभी ने बताया, गुरु जी ने बताया, साधना जी, सभी ने बड़ा अच्छा बताया है। इस श्लोक में तो तामसिक दान के बारे में बता रहे हैं कि जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक या बिना इच्छा के अयोग्य अयोग्य देश काल में और कुपात्र को दिया जाता है, वह तामस दान होता है। ऐसे लोगों को दान नहीं देना चाहिए जो कि नशा करते हैं या मद्यपान करते हैं। क्यों उनको ना पैसे देने चाहिए ना कोई दान देना चाहिए, क्योंकि उसका वो गलत फायदा उठाते हैं। जैसे कि आजकल बताया है, दान तो कितने भी दान है। दान जैसे जैसे सर जी ने बताया था कि लाइटों पे, रेड लाइट पे बहुत सारे खड़े रहते हैं दान मांगने के लिए, तो उसमें भी हम भी ऐसे ही करते हैं कि अपनी गाड़ी में बिस्कुट के पैकेट रख लेते हैं। लेकिन वो कई तो लेते भी नहीं है, लेकिन फिर भी भाई जिसने लेना हो तो वो ले, वो ऐसा ही हम दान करने में चाहते हैं। और जैसा आजकल जैसे पर दो ये आएगा अब जो पुरुषोत्तम मास आएगा, इसमें हम पहले क्या करते थे, जैसे 30 दिन होते हैं इसके पुरुषोत्तम मास के, 30 दिनों में हम हर रोज 30 चीजें दान करते हैं। 30 सब्जी ले लो, जैसे 30 तोरी दे दी, घिया दे दी, 30 फ्रूट हर रोज एक एक दिन में, हर रोज 30 के 30 दिन, 31 दिन जितने भी महीने के होते हैं, उसमें हर रोज 30 चीजें हम दान करते हैं। और वो भी किसी के घर जाके गरीबों को ही दे के आते हैं। कोई ऐसे को तो कोई वो दान लेता भी नहीं है, कोई अच्छा हो जो तो गरीबों को ये दान दे के आते हैं। करना भी चाहिए। जो जैसा समय आता है, काल आता है, जो भी टाइम आता है, उसके अनुसार जैसा भी धर्म प्रथा करना चाहिए। और जैसे ही सबने बताया कि गौशाला में दान देना चाहिए। क्या हो गया, कट गया सर जी मेरा? आवाज आ नहीं रही नहीं है? ठीक है, आ रही है। अच्छा जी। जैसे दान, कोई भी दान हो, जैसे उन्होंने बताया था वर्षा जी ने कि कन्या का दान, कन्या का दान भी सबसे बड़ा दान है। अन्न का दान, कन्या का दान, जल का दान, ये तो सबसे बड़े दान है। कितने मौके आते हैं कि दान करने के, तो कुछ भी दान करते रहो। कोई पढ़ी लिखी लड़की है, उसकी कहीं अच्छी शादी नहीं हो रही, बहुत काबिल लड़की है, लेकिन उसके लिए कोई वर नहीं मिल रहा, तो उस जगह पे उसके लिए अच्छा वर ढूंढ के उसकी मदद करनी चाहिए। उसके माँ बाप की उसको अच्छी जगह उसको सेटल करना चाहिए, ये भी बहुत बड़ा पुण्य होता है। और जिस दान करने में हमें
हमारी आत्मा को शांति मिले, वही हमें सबसे बड़ा दान करना चाहिए। वही दान माना जाता है। लेकिन तामसिक दान हमें नहीं करना चाहिए। समय को, काल को और हम किसी को पात्र को, जैसे कि सबने ही बताया है कि ऐसे लोगों को दान नहीं करना चाहिए जो कि गलत फायदा उठाए उसका। दान बहुत तरह के दान होते हैं, कुछ भी कर लो। जैसे कार्तिक का महीना आता है, उसमें कितने ही दान कर लो। एकादशी को कितना ही उद्यापन, कितना ही बड़ा दान कर लो। गौ दान करो, गौओं को चारा डालो। और नहीं तो मैं तो ऐसे करती हूँ, पता नहीं मेरा ठीक है मैं या नहीं। आई अमावस को मैं तो पैसे निकाल देती हूँ। एक हमारे यहाँ पे गौशाला है जिसमें कि घायल गौओं की सेवा की जाती है, पटियां की जाती है। मैं देख के भी आई हूँ वहां पे, खुद जाके गौओं को। तो भूखी प्यासी गौएं बैठी है, उनके लिए पैसे निकाल देती है, और उनका ही एक आदमी आता है, वो लेके जाता है। ऐसे थोड़ा बहुत जो हाथ से बनता है सर कर देते हैं। करना भी चाहिए सबको। सात्विक दान भी करना चाहिए। सात्विक दान ही ज्यादा करना चाहिए, लेकिन कई लोग अपने दिखावे के लिए राजसिक दान करते हैं, अपना नाम दिखाया। ऐसा तो कुछ नहीं, जिंदगी में पता नहीं कितना क्या क्या, मैं तो याद भी नहीं है क्या है। करना भी चाहिए। पहले हम कुरुक्षेत्र में थे, मेरे ससुर जी को बड़ा शौक था। वो क्या करते थे, सनीत टैंक पे, ब्रह्म सरोवर पे आलू की सब्जी, हलवा और पूरियां बनवा के पूरी अपनी जीप भर के सारे संतों को खुद अपने हाथ से मैंने खूब करते थे। हरिद्वार भी जाते हैं तो वहां पे भी एक अंध विद्यालय ले लेते हैं। अंध विद्यालय में विद्यार्थियों को खाना खिलाते हैं, उनको दक्षिणा में एक एक केला देते थे। और ऐसे करते हैं। ऐसे दान जितने भी आदमी से बन से, मनुष्य से बन सके, अपनी जिंदगी में दान करना चाहिए। और आज का, जैसे कि आज कलयुग का कलयुग चल रहा है, कलयुग में तो दान का ही महत्व ज्यादा है। क्योंकि कहते हैं कि जो शिव परिवार है, उसमें जो नंदी भगवान बैठे हैं, उन्होंने 3 पैर तो अपने अंदर की तरफ करके एक ही दान का जो उनका पैर है वही बाहर लगा रखा हुआ है उन्होंने। क्योंकि कलयुग में दान का बहुत महत्व है। दान ही करना चाहिए, दान ही फायदा करता है। वैसे तो आज तो तामसिक दान का वो था, लेकिन सबने जैसा बताया मैंने भी वैसा बता दिया। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात वसुदेव सुतम देवम, कंस चाणूरमर्दनम, देवकी परमानंदम, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कोई गलती हो तो सर माफ करना। नहीं जी, अनुभव अच्छा होता है। जय जी, जय जी। जय श्री कृष्ण। जय जी, आप बताइए ये श्रद्धा क्या है? श्रद्धा ये है जो श्रद्धा से जो हम देते हैं, श्रद्धा से भक्ति करते हैं, भाव हमारा अच्छा, अच्छी श्रद्धा, अच्छा नहीं, भाव। श्रद्धा है क्या? फिर बताइए अच्छी और बुरी क्या होती है। पर अच्छी भी रहती है श्रद्धा, नहीं तो बताइए बुरी भी श्रद्धा है रहती है। क्या? वो श्रद्धा है क्या? हमारे ऊपर है कि श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, श्रद्धा कैसी है हमारी नहीं, हमारा भाव। आप संगत संगत में बताते हैं ना, तो क्या बताएंगे श्रद्धा क्या है? श्रद्धा हमारा भाव है। भाव। एक ओके। बुरा भी है और एक बुरा भी रहता है भाव, और एक अच्छा भी रहता है। अच्छी भी श्रद्धा रहती है और श्रद्धा नहीं भी रहती है, जबरदस्ती जो काम हम करते हैं वो वाली श्रद्धा। और हम जो भाव अच्छे भाव से करते हैं वो भी अच्छा भाव रहती है, अच्छी श्रद्धा रहती है। वो हमारे ऊपर रहता है कि हमें हमारी श्रद्धा कैसी है, उसके ऊपर सामने हम जो देते हैं, दान करते हैं, तो हमारी श्रद्धा कैसी है, वो किस तरीके से हम दे रहे हैं, हम्म, अच्छी श्रद्धा है या बुरी श्रद्धा है। हम्म, बहुत सुंदर, धन्यवाद जी। अभी सर हम पिछले साल कुरुक्षेत्र वहाँ गए थे, वृंदावन में। वहां पे ना बड़ा हम्म, अच्छा लगा। गौरी गोपाल आश्रम में ना 30,000 संतों को, जो सड़कों पे बैठे रहते हैं, उनका कोई घर नहीं है, वे खाना खाते हैं सर अपने हाथ से ही। हमने सारों ने, मेरी पूरी फैमिली ने, आप अपने कोई कोई सारों ने खाना खिलाया उनको। बहुत अच्छा लगा सर जी, बहुत तृप्ति सी हुई, थोड़ी शांति मिली मन को, अच्छा लगा, खुशी हुई सर जी। आपका तो भाव इतना अच्छा है ना, सरल भाव है आपको बिल्कुल।
बहुत सुंदर है। जी हाँ, जी हाँ, बहुत सुंदर भाव है। जी हाँ, पूजा जी। पूजा जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसमुदाहतम्। जय श्री कृष्ण। अब बताइए, श्रद्धा क्या है? श्रद्धा, श्रद्धा मीन्स आपका विश्वास, आपका मन में, जैसा आपका बोलते हैं ना, आपका आप आपके मन में आपको कैसा लग रहा है, आपका विश्वास कैसा है, या आपका क्या बोलते हैं उसे, प्यार। आपके मन के भाव कैसे हैं, आपका समर्पण कैसा है। सो समर्पण, आपका भरोसा, आपका मतलब विश्वास, हम्म, आपका दृढ़ विश्वास हम्म, वो आपकी श्रद्धा है कि जो है वो सब ठीक है, भगवान है देख रहा है, तो भगवान है देख रहा है, भगवान है जो कर रहा है, भगवान है जो कर रहा है। आप आपका भरोसा, आपका आपने सरेंडर कर रखा है, तो बस दे रहा वही, ले रहा वही, सब वही वही है, जहाँ देखो वही है। हम्म। तो कोई कोई दिक्कत ही नहीं है हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी तो स्ट्रांग फिर श्रद्धा क्या। होगी, उतना उतना आनंद आपको आएगा। हाँ, ये बात तो उतना है, जीवन, हाँ, उतना जीवन बॉर्डरलेस हो जाएगा। ये नो बात बॉर्डर। एकदम, ये बात सही है। तो शायद परसों वर्षा जी ने बोला था, इतना सोचना ही क्या है, जो है वो वही है। उनका ये सही है, इतना सोचो ही मत, ले हम्म, रहा है तू, दे रहा है तू, मेरे को क्या करने का है मैं हूं ही नहीं, तो हम्म। सही। आप जो हैं वो आप हैं, क्योंकि ईश्वर है, आप नहीं है। ये हाँ, बात ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है बात। आप है ही नहीं। सांस आते हैं, वो देता है आपको सांस। हार्ट बीट वो दे रहा है। जब तक करेक्ट। है सांस, तब तक जीवन है। एक नाखून नहीं उगा पाता है इंसान, चलो। हम्म। एक बार नहीं आया, बस छुट्टी। तो ये श्रद्धा जो है ना, ये ये आपके आगे चलती है, परछाई पीछे चलती है। परछाई जो है ना, आपके पीछे चलती है कि आप जा रहे हो, और श्रद्धा हम्म, आपके आगे चलती है। क्योंकि आपका जो भाव बनता है ना, भाव जो है वो तो है ही, लेकिन इसमें जो आपका भाव बनता है किसी चीज को देख करके, क्योंकि आप है ना, आप जागते हो जाते हैं। आप यू अवेयर, यू अवेक। तो उसमें क्या होता है, जो भी सिचुएशन आपको नजर आ रही है, और उसमें आपके जो भाव है ना, वो उस पे प्ले करते हैं वहां पर आकर के। वो जगह देख करके, सिचुएशन देख करके आपके भाव वैसे ही पैदा होते हैं जैसे कि आपकी श्रद्धा है। तो श्रद्धा आपसे आगे चलती है। तो जब आप देखते हैं कुछ सिचुएशन, आपका धर्म है, आप किसी चीज पे क्वाइट नहीं हो सकते। आपको डिसीजन लेना पड़ता है अपने लिए, विद इन योर सेल्फ। वो डिसीजन क्या है कि आपको कैसे सकारात्मक रूप से उसकी मदद करनी, मतलब पॉजिटिव वे में, हाउ कैन यू हेल्प, वो आपका। और उसमें वो जो डिसीजन मेकिंग का पॉइंट पॉइंट है ना, जब आप देखते हैं किसी सिचुएशन को कि यहाँ पे क्या हो रहा है, और आपका क्या रोल है, क्या रोल हो सकता है, वो आप डिसाइड करते हैं। तब तब आपका शादी श्रद्धा तब आती है आपके इस काम, क्योंकि उस बेसिस पे आप आगे नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। अगर जो भी सिचुएशन होती है, आप उस हिसाब से काम करेंगे, क्योंकि आपकी श्रद्धा जो है ना, आपका भाव जो है ना, वो आपकी श्रद्धा को जगाएगा। और श्रद्धा आपके साथ है ही, क्योंकि भाव भी ऐसा है। भाव श्रद्धा में डिफरेंशिएशन बड़ा मुश्किल है। तो जो श्रद्धा है, जो भाव है,
उस भाव से आप एक्शन लेंगे उस सिचुएशन का जो आपके सामने आई है, तो और उस हिसाब से आप करेंगे। तो जब तो इनको अंडरस्टैंड करने के लिए सात्विक राजसिक तामसिक वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को तो श्रद्धालु बनाओ पहले। मतलब भाव ऐसे पैदा करो अपने आप में, क्योंकि श्रद्धा ही आपका सब कुछ आपको श्रद्धा के बेस पे है पूरा जीवन। नोइंगली और अनोइंगली आपकी श्रद्धा आपका डेस्टिनी टेस्ट चेक करती है। आप गीता में तभी आते हैं आपकी श्रद्धा होती है, वैसे नहीं आते। आपके भाव होते हैं। आप कुछ भी करते हैं, खाना बनाते हैं, वो बनता भी वैसे ही है जैसी आपकी श्रद्धा है। क्योंकि अगर आपकी श्रद्धा है, इसी भाव से कर रहे हैं आप, तो आपको खाना अच्छा बनेगा। कोई भी काम कर लो, कोई भी काम कर लो, और उसमें डाउट नहीं आते। फिर डाउट की जगह ही नहीं है, क्योंकि वो भाव ही ईश्वरीय है। अगर आपको सात्विक है, रासिक है, तो आप कुछ पाने की है ना, तो आप परेशान होते हैं। तो उसमें संसारिक स्मोक जो है ना, संसारिक धुआं, जो उसके साइड इफेक्ट है नेगेटिविटी, वो आती है। और तामसिक में तो अब देखिए काला कितना धुआं। बताया सबने। तामसिक की तो बहुत मुश्किल है टू जज, लेकिन खाने में आप दे सकते हैं। खाना फ्री है, खाना आप किसी को ला के दीजिए, पैसे मत दीजिए। बताया अभी शक्ति सर ने कि पैसे कभी मत देना, पैसे कभी मत देना। उसका तो साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है, और जितना भी उसका ग्रुसम काम करेंगे वो तामसिक वाले, उतना ही आपको इम्पैक्ट होगा उसका, होता है। तो श्रद्धा तो तीन तरह की है ही, लेकिन आपका जो भाव है ना, वो इतना श्रद्धालु होना चाहिए कि आपको अपने आप एहसास हो जाए कि मुझे यहाँ जाना भी है कि नहीं। वो बता देता है, अगर आपकी उसमें धारणा है तो। और तभी आपको कर्मों में उसी उसी हिसाब से लगाता है वो। नहीं तो वहां से हटाना भी वही करते हैं, हटाता है वही है। और आप कोई चार जने आकर के आपसे पूछते हैं पैसे दे दो मेरे को शराब के लिए, तो आप दे दोगी? नहीं दोगी। ओके, नहीं, नहीं मांगेंगे, नाम नहीं लेंगे, लेकिन आपको उसकी शक्ल देख करके आपको लगेगा कि ये तो शराबी है, तो आप नहीं, कहोगी ऑरा इसको। एनर्जी से पता चलता है यहाँ पे। हाँ, इसको और रखना वो, है, इसको जी हाँ, देना है या निकल लेना है। या तो ये सब बातें जो है ना, इससे दान और सब सब चीजें जो भी आप कर रहे हैं निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से, वो उसका एहसास हो जाता है आपको एक सेकेंड में। और इसको जज करने के लिए आपके भाव हैं, आपका अवेकनिंग है। जागते रहो, जो भी कर रहे हो ध्यान से करो, क्योंकि ये जो है दुनिया जो है ना, इट कैन गो इधर वे। तो बस ईश्वर को सामने रखो और दो, और पैसे मत दो बस। बाकी तो जो भी है, जो भी डिसीजन करते हैं आप, वो ठीक है। देखिए कई जगह आप देखिए, आप कई जगह जाओ, आप वहां पर तो लोग खाते ही नहीं। जैसे अमेरिका में आप आते हैं और लोकल अमेरिकन को आप किसी को सर्व करना चाहते हैं, तो आपको चिकन का सैंडविच या ऐसे कुछ ला के देना होगा। तो वही उनका जीवन है। तो दे दो, जो भी खाते हैं वो खाएं। अगर कोई भूखा है, उसको चिकन ही खाना है, तो वही खाएगा। वो तो आप लोग ही ला के दोगे, क्योंकि वही मिलता है बाजार में आसानी से। बाकी ला चीज ला के दोगे तो क्या कहेगा, मैं क्या करूँ इसका, इससे स्ट्रेंथ थोड़ी मिलती है मुझे। पर जो वेजिटेरियन है वो तो वही खाएंगे जो खाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हाँ भाई, यहाँ तो बड़ा चक्कर होता है कि ये नॉन वेज का और वेज का, पर पूरी पॉपुलेशन नॉन वेज है ऑलमोस्ट। 90% होगा, 95% होगा। लेकिन फिर भी आपका भाव अपना शुद्ध हो बस। यू कैनॉट चेंज एवरीबॉडी, पर जो भी खाते हैं खाओ, पेट तो भरो अपना। जो भी खाना है खाओ। आप फ्रूट ला के दोगे, फ्रूट वो कई बार खाते हैं, कई बार नहीं खाते, लेकिन आपका भाव शुद्ध होना चाहिए बस। ये आगे आपके आगे जाती है आपके साथ। जी हाँ। जय श्री कृष्ण। किसी और को बताना है या कोई जय और श्री एक आध भजन? कृष्ण। जय श्री जी, कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। श्रद्धा का अर्थ और गहन व्याख्या क्या है? श्रद्धा क्या है? इसका मूल अर्थ देखने के लिए दो चीज हैं इसमें, श्रत और धा। सत, धा। सत क्या है? सत्य और विश्वास।
और धारण करना, अर्थात सत्य को अपने हृदय में धारण करना ही श्रद्धा है। सरल भाषा में किसी उच्च सत्य, उद्देश्य, गुरु, शास्त्र, ईश्वर पर अटूट विश्वास और समर्पण ही श्रद्धा है। तो श्रद्धा क्या नहीं है? श्रद्धा क्या नहीं है? श्रद्धा को अक्सर लोग अंधविश्वास समझ लेते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग है। अंधविश्वास है बिना समझ के डर या भ्रम के मान लेना, और श्रद्धा जो है वो समझ प्लस अनुभव प्लस विश्वास का संतुलन जो है वो श्रद्धा है। श्रद्धा में बुद्धि भी होती है, अनुभव भी होता है और हृदय का विश्वास भी होता है। और भगवत गीता के अनुसार श्रद्धा जो है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धा मयोयम पुरुषो, 7वें अध्याय में अभी आएगा। अर्थ, मनुष्य जैसा विश्वास, जैसी श्रद्धा रखता है वैसा ही बन जाता है। ये तो धर्म्यामृतमिदम् यथोक्तम परिउपासते श्रद्धाना मत परमा भक्ता से अतीव में प्रिया। वे भक्त मुझे सबसे अधिक प्रिय है जो उत्तम ऊपर बताए गए इसको श्रद्धा के साथ किसी को बताओ। क्या है कि श्रद्धा के 3 प्रकार हैं गुणों के अनुसार। जब भी बताया, जैसे दिनेश जी बता रहे, श्रद्धा सात्विक, सत्य, ज्ञान और ईश्वर में विश्वास, निस्वार्थ भाव से सेवा, शांति और संतुलन। उदाहरण, बिना किसी स्वार्थ के सेवा करना, ये सात्विक श्रद्धा है। राजसिक श्रद्धा फल की इच्छा से प्रेरित होकर नाम, प्रसिद्धि या लाभ के लिए जो है, उदाहरण, दान इसलिए देना ताकि लोग प्रशंसा करें। और तामसिक श्रद्धा क्या है? अज्ञान, डर या भ्रम पर आधारित। लोगों ने डर डाल दिया, अरे अगर ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। डर है और भ्रम पर आधारित, ज्ञान तो है ही नहीं। ज्ञान हो तो ये सब चीजें क्यों हो? तो गलत चीजों में विश्वास। उदाहरण जैसे अंधविश्वास, बिना सोचे समझे कर्म करना। किसी ने हमें बोला, ऐसा है, हम ये आपको 50,000 रुपए दे रहे हैं, आप वहां वहां ये दे देना। मैंने कहा नहीं, आप ही अपने हाथ से जो करना है आप कीजिए। क्यों? कि आपका विश्वास क्या है? अंधविश्वास, किसी ने कहा कि ऐसा कर दो तो ऐसा कर दो, नहीं। देखना है श्रद्धा की शक्ति क्या है, पावर ऑफ फेथ। श्रद्धा जीवन को बदल देती है, मन को स्थिर करती है, कठिन समस्या में सहारा देती है, लक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति देती है, आत्मविश्वास को बढ़ाती है। एक छोटी सी कहानी, एक शिष्य ने गुरु से पूछा, क्या मैं ईश्वर को पा सकता हूँ? गुरु ने कहा, अगर तुम्हारी श्रद्धा सच्ची है तो जरूर पाओ। शिष्य ने पूरी निष्ठा से साधना शुरू कर दी। रास्ते में कठिनाइयां आई, लोग हंसे, लेकिन उसकी श्रद्धा नहीं डगमगाई। अंत में वही श्रद्धा उसे आत्मज्ञान तक ले गई। तो सीख क्या है? श्रद्धा वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना दे। तो जीवन में श्रद्धा कैसे बढ़ाएं? रोज थोड़ा समय ध्यान, प्रार्थना करें, अच्छे ग्रंथ गीता जैसे पढ़ें, सही ज्ञान लें, सिर्फ सुने नहीं, समझें, सोचे समझें, विचारें, फिर करें। करने से पहले इन चीजों को लिखें, पढ़ें, सोचे समझे, विचारें, फिर करें। अच्छे लोगों का संग करें, सत्संग में सब लोग जाते हैं यहाँ पर, ये श्रद्धा ही तो है। छोटे छोटे लक्ष्य पूरा करें, विश्वास बढ़ेगा। जब विश्वास बढ़ेगा तो हम अंतिम क्षण पर कंक्लूजन में आएंगे कि श्रद्धा केवल धार्मिक चीज नहीं है, ये जीवन की नींव है। बिना श्रद्धा के कोई भी बड़ा काम संभव हो ही नहीं सकता। सही श्रद्धा का मतलब है सही दिशा और सही परिणाम। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर जी, वेरी नाइस। जी हाँ, किसी और कुछ बताना है साधना जी? अभी देखिए, श्रद्धा के ऊपर ही आज सुबह जब शुरू किए करने से पहले लज्जा जी ने बोला कि आप जो भी समर्पण करते हैं, समर्पण 12वां अध्याय को करते हैं, हम रोज कहते हैं देश के लिए सब कुछ
बस ये भी होना चाहिए आज और कल के लिए 2 दिन के लिए प्लीज ये बता दीजिएगा कि ये जो हमारे बंगाल में हो रहा है चुनाव, ये शांति पूर्वक हो जाए, कोई कुछ नहीं हो, बस ये है श्रद्धा, ये है भाव, ये है विश्वास। तो दिनेश जी जी इसको हाँ। भी जरा बताइए। जय श्री कृष्ण। जी। जय श्री कृष्ण, बहुत सुंदर जी। हाँ जी, बहुत अच्छा भाव है, क्योंकि यही बहुत जरूरी है। वैसे तो जो होना है होगा, लेकिन हमारी श्रद्धा तो वैसी होनी चाहिए कि जैसे सब शांतिपूर्वक हो, कि हमारा भाव भी ऐसा है। जी हाँ, बहुत सुंदर। जी हाँ। आज कौन, एक दो भजन हो सकते हैं आज, चाहो तो कोई गाना चाहे तो। सोनी जी, साधना जी, राजरानी जी, किसी को भजन गाने? वर्षा जी, 1 or 2 भजन। एक भजन ही काफी है वैसे तो। क्या बात है, सब म्यूटेड है। बल्कि मैं गाती हूँ एक। आज भाई, हाँ। I was वैसे coming to आपने you. मेरा नाम नहीं लिया तो मैं तो नहीं बोल रही हूँ। नहीं, आप इंट्रोडक्शन नहीं, I was coming to you next, but I'm glad you came. एक मिनट। हाँ। कितने मिनट है हमारे पास में? भक्ति एक करनी है। एक एक आर्टिकल, एक पेज के लिए है। जी ठीक। मैं मेरी बुक निकाल रही हूँ ताकि मैं भूल नहीं जाऊँ। आधा तो मुझे याद है, बाकी को पता नहीं। ओके। हमारी प्रार्थना होती थी ये, जी हाँ। तो गाते हैं। जी हाँ, जी। निंदा किसी की ना करूं, निंदा किसी की ना सुनूं, वरदान दे मुझको प्रभु, करने से सुनने से बचूं, निंदा बढ़ाए को, मन को करे है मलिन वह, निंदा बढ़ाए अहम को, मन को करे है मलिन वह, है दे डुबोए जन को, है दे डुबोए जन को, तेरे भजन ही मन धरो, निंदा किसी की ना करूं, निंदा किसी की ना सुनूं, पर जो करे निंदा मेरी, आभार उसका नीलू, करता वो निर्मल मन मेरा, करता वो निर्मल मन मेरा, बातों की उसकी मैं सुनूं, निंदा किसी की ना करूं, निंदा किसी की ना सुनूं, सुनना सुनाना पाप है, पर सहन करना साधना, सुनना सुनाना पाप है,
पर सहन कर ना साधना, निंदा रहूं सहता सदा, निंदा रहूं सहता सदा, मन को मेरे निर्मल करो निंदा, किसी की ना करूं निंदा, किसी की ना सुनूं। हे प्रभु तुम मेरे रिझते, तुम रिझते, तुम मानते, तुमको मना लूं हे प्रभु, तुमको मना लूं हे प्रभु, नाही करुणा ही सुनो निंदा, किसी की ना करूं निंदा, किसी की ना सुनो, वरदान दे मुझको प्रभु, करने से सुनने से बचूं। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर जी, थैंक यू जी, बहुत बढ़िया जी। हाँ वर्षा जी, आप गाना चाहती हैं आरती? आप कीजिए गीता जी की आरती। उसके बाद कौन है? ठीक है। उर्मिल जी। उर्मिल जी आप कीजिए भगवान कृष्ण जी की, सुनिए आप कीजिए सर्वभवन्तु तो सुखिनाम, और साधना जी आप कीजिए वो 12वें अध्याय का पाठ और समर्पण। जी हाँ। श्री कृष्ण जी। भगवान श्रीमद् भगवत गीता आरती। जय भगवद गीते मैया, जय भगवद गीते, हरि हिय कमल विहारिणि, प्रभु हिय कमल विहारिणि, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कामासक्ति हरा, मैया काम असक्ति हरा, तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते। निश्चल भक्ति विदायनी, निर्मल मलहारी, मैया निर्मल मलहारी, शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी, प्रभविधि सुखकारी। ओम जय भगवद गीते। राग द्वेष विदारिणी, कारणि मोद सदा, मैया कारणि मोद सदा, भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तम रजनी, मैया नाशिनी तम रजनी, देवी सद्गुण दायिनी, देवी सद्गुण दायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते। समता त्याग सिखावनी,
हरि मुख की बानी, मैया हरि मुख की बानी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते, दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मैया मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। ओम जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, मैया जय भगवत गीते। हरिः कमल विहारिणि, हरिः कमल विहारिणि, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। बोलो गीता माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। उर्मिल जी अनम्यूट कीजिए, उर्मिल जी अनम्यूट कीजिए अपना। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। सर जी मेरे को तो वो बोलना है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः। आप ही पढ़ लीजिए जो पढ़ रही हैं आप, भगवान अच्छा कृष्ण जी ठीक है, की आरती। ठीक है। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण जी की आरती। श्री कृष्ण चंद आनंद कंद मुकंद गिरिवर धारणम, यशुनंद गोपी चंद्र काटो फंद भव भय हारणम। श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारणम, यशुनंद गोपी चंद्र काटो फंद भव भय हारणम। नव कंज लोचन तिलक रोचन, जगत केवल कारणम, जगदीश योग निधीश बंधु, मुनीश वेद उचारणम। मृदु अधर धर मुरली मनोहर, तान ज्ञान प्रचारणम, बलबाहु अतुल अनंत अविचल, आदि पुरुष कारणम। करुणा निधान सुजान सुंदर, सुलभ संतन तारणम, सुखधाम दाता नाम श्याम, निकाम वाम विहारणम। करुणा निधान सुजान सुंदर, सुलभ संतन तारणम, सुखधाम दाता नाम श्याम, निकाम वाम विहारणम। श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारणम, यशुनंद गोपी चंद्र काटो फंद भव भय हारणम। यशुनंद गोपी चंद्र काटो फंद भव भय हारणम। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण जी की जय हो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। सुनिए जी, जय सुनिए श्री जी। कृष्ण। जय श्री जी कृष्ण। जी। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सर्वे भवन्तु सुखिनः, भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सर्वे सन्तु सन्तु निरामया, निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु,
सर्वे सर्वे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा मा कश्चित् कश्चित् दुःखभाग् दुःखभाग् भवेत्। भवेत्। असतो मा सद्गमय असतो असतो मा मा सद्गमय सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो तमसो मा मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय मृत्युर्मा मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति 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 ओम ओम ॐ शांति 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 ओम। सभी सुखी होवे सभी सभी सुखी सुखी होवे, होवे, सभी रोग मुक्त रहें सभी सभी रोग रोग मुक्त मुक्त रहे, रहे, सभी मंगलमय के साक्षी बने सभी सभी मंगलमय मंगलमय के के साक्षी साक्षी बने, बने और किसी को भी और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े दुख दुख का का दुख का भागी भागी न न बनना बनना पड़े। पड़े। हमको 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 असत्य से सत्य की ओर ले चलो सत्य 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 से से सत्य की ओर सत्य ले की ओर चलो, ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो अंधकार से से प्रकाश प्रकाश की ओर की ले ओर ले चलो, चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो मृत्यु से अमरता की की ओर ले ओर ले चलो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इन्हीं 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 मंगल 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 कामनाओं के कामनाओं कामनाओं साथ के के साथ साथ आपका 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 दिन रात मंगलमय हो दिन दिन रात रात मंगलमय हो। हो। इति श्री कृष्णार्पणम अस्तु इति इति श्री श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भूयात् शुभम शुभम भूयात् भूयात् वसुदेव सुतम देवम वसुदेव 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 सुतं सुतं देवम् कंस चाणूरमर्दनम कंस कंसचाणूरमर्दनम् चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम देवकी परमानन्दम् परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं कृष्णं वन्दे वन्दे जगद्गुरुम्। जगद्गुरुम्। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय सीता माता की जय। जय परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय आज के आनंद की जय। जय 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 श्री राधे। जय 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 श्री जय राधे, श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जय 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 श्री जय जय श्री राधे राधे श्याम। श्याम। हर हर महादेव। हर 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 महादेव, महादेव, हर हर महादेव। हर 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 महादेव, महादेव, हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव। जय जय गौरी पते नमः। जय 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 गौरी गौरी पते पते नमः। नमः। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव। आप सबको प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम, सबको सबको प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम गुरु जी को सबको जय प्रणाम, श्री सबको कृष्ण। प्रणाम। जय श्री सबका बहुत कृष्णा, बहुत सबको आभार, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार, बहुत बहुत। सबको जय श्री कृष्ण, सबको प्रणाम। जय श्री प्रणाम जी, कृष्णा, प्रणाम जी। प्रणाम जी। साधना जी, साधना चौधरी जी, हाँ जी, जी हाँ जी, समर्पण कीजिए और वो भी कीजिए बारह अध्याय का पाठ। ठीक है। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं
देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण। आज का जो भी सबने पाठ किया है, जो भी सत्संग हुआ है, चर्चा हुई है, वो सब भगवान को, रानी जी की तरफ से भगवान को समर्पित करते हैं हम। हे प्रभु, हे दीनदयाल, हे निर्मल, हे निरंजन सच्चिदानंद, आपसे हमारी विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है कि आप हमारे दुखों को, कष्टों को, उनके रानी जी के दुख दर्द कष्ट को जल्दी मिटाओ। यही हमारी आपसे विनती है। कहते हैं दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। जो तंग आए इस दुनिया से वह दर पे फंसाए जाते हैं। ये दर ऐसा है, ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि यहाँ सबके दुख दर्द मिटाए जाते हैं। यहाँ जो भी आता है वो अपनी झोलियां भर के जाता है। ये गीता का पाठ ऐसा पाठ है, आपका लोक भी और परलोक भी संवर जाता है। मैंने देखा है, अनुभव किया है। यहाँ का जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ का जो सत्संग है, जो बोलने वाले गुरु हैं, जो भी हैं यहाँ पर सर, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर हमारे दुख दर्द मिट रहे हैं, क्योंकि मन भी ऐसा ही होता है, दुख दर्द से भरा हुआ। तो मन धीरे धीरे आनंद में जा रहा है, अच्छा हो रहा है। तो यही हमारी भगवान सब जानी जान है, वो जानते हैं। वो कहते हैं तू बोल मत, मुझे पता है तेरा, सब करूंगा। लेकिन वही है ना, समय जो है ना बलवान है, समय पर सब हो जाता है। बस वही श्रद्धा की बात कह रहे थे ना, श्रद्धा, हमारी श्रद्धा अटूट होनी चाहिए, विश्वास अटूट होना चाहिए। तो ये हमेशा सब अच्छा ही होगा, और अच्छा ही हो रहा है। और हमें भी विश्वास पूरा है भगवान पर कि वो जल्दी सुनेंगे हमारी प्रार्थना को, और वो पूरा करेंगे कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगी रानी जी। ओ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। भक्ति योगो नाम अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेशे मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मतः। ये तु अक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम अचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् संयमेन्द्रिये ग्रामं सर्वत्र समबुद्ध्या ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहेऽवधिव्र अवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशया निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशया। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽपि समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि अथेतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मध्योगमाश्रिता सर्वकर्मफलत्यागम् ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानाद् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म त्यागा शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रे करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःख सुख शमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चया मय्यर्पित मनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः यस्मानो द्विजते लोकानो द्विजते च या हर्षमर्षभयोद्वेग मुक्तो यः स च मे प्रिया अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गत्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रिया यो न हर्ष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमानः समे प्रिया समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोषण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियः। ओम तत्स्थिति श्रीमद्भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्यायः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। ये 12वां अध्याय का पाठ भक्ति योग, ये हमने हमारी सरकार जो है उनके लिए किया है, देश के जवानों के लिए। आजकल वोट का चल रहा है, तो हम तो यही कहेंगे जो सच्चाई की ओर प्रत्याशी जो है चलने वाला है वोटों को वही जीते, क्योंकि पूरा देश का कल्याण तो तब होगा अगर ईमानदारी से और सच्चाई से वोट डलेगा और वोट वाला जो है जीतेगा। तो हमारी यही भगवान से प्रार्थना है, क्योंकि भगवान ही जानते हैं कौन सच्चा और कौन झूठा और कौन देश की बागडोर संभाल कर उसको आगे बढ़ाएगा। तो हम प्रार्थना ही कर सकते हैं कि सच्चे जो हैं उनको आगे करें, और जो ये झूठ कपट छल से ये जो चलाना चाह रहे हैं सरकार, उनको पीछे करें और सब देश सुरक्षित रहे और सुख चैन से रहे और उनमें आध्यात्मिक श्रद्धा भावना जगाई जाए ताकि वो अपने जीवन का सुधार कर पाए। तो ऐसे देश के कर्मी आए जो आगे बढ़े और सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो। यही हमारी प्रार्थना है भगवान से, और ये हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें प्रभु। आपकी कृपा, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी, बहुत धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण जय जी। श्री कृष्ण जी। प्रणाम सभी को जी। प्रणाम जी, प्रणाम सभी को।
राम राम जय जय कृष्ण श्री बहुत कृष्ण। बहुत बहुत जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।